शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को चिकोत्सव के पाठ से वंदन। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। ये अंतर्गत सूत्र का हमारा तीसरा वर्ग चालू है। इसमें ये 27वां वीडियो चल रहा है। कल हमने चिंतन देखे तो मेरे कहने में अगर किसी का दिल दुखा होगा तो मैं क्षमा मांगता हूँ। क्षमा इसलिए मांगता हूँ कि जो सत्य बात होती है वो कटु होती है, और ये बात हमारे को गुरु भगवंतों ने भी समझाना चाहिए, मगर अधिकतर गुरु भगवंत कड़वी बात ये बोलने का थोड़ा बाजू को रखते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि श्रावक मीठी बात बोल के ही नहीं आ रहा स्थानक में, तो कड़वी बात बोलने के बाद कैसा आएगा। लेकिन अगर बीमारी दुरुस्त करना होगी तो कड़वी दवा लेना पड़ेगी। और इसीलिए इस पहले 2 अध्ययन के अंदर गुरु भगवंतों ने हमारे को मन स्थिर रखने के लिए और कर्तव्य के लिए चिंतन करने के लिए बाध्य किया है। जब ये 2 बातें अगर हमारे में आ जाए तो आगे का सफ़र हमारा आसान हो जाएगा। अब आगे के अध्ययन में हमारे को कर्म कैसे करना इस पर उन्होंने अधिक ध्यान दिया है, लेकिन पहले इसमें उन्होंने ये जान लिया कि हमारे श्रावक को पहले स्थिर बनाना पड़ेगा, उसको पहले कर्तव्य की जानकारी देना पड़ेगा। आज हर घर में कैसा हो गया है, कोई भी व्यक्ति कोई बात रखता है तो उसकी बात सुन के लेता नहीं, और लिया भी तो उसका विपरीत अर्थ निकालता है, और उससे वो क्या करता है, एक दूसरे के बात को विरोध करता है, एक दूसरे की बात का खंडन करता है। लेकिन पहले कैसा था, अगर घर के कोई प्रमुख ने एक बात बोल दी उस पर कोई भी विश्लेषण नहीं होता था, सीधा ही उस बात पर सभी भाई बहन श्रद्धा रख के वो काम करते थे, इसलिए वो काम सफल होता था। आज हर घर का हर काम असफल इसलिए हो रहा है क्योंकि हर व्यक्ति यही सोचता है कि उसने जो कहा है ना वो ठीक नहीं, मेरा सही है, वो कहता है मेरा सही है। हर व्यक्ति को लगता है कि मेरी बात सही है, लेकिन हम एक दूसरे की बात को समझ के नहीं लेते, इसलिए हम क्या होते हैं, कर्तव्य से भटक जाते हैं। इसीलिए जब तुम एक दूसरे को परिवार में समझ के लेंगे उस समय तुम्हारा कलह कम होगा, तुम्हारा कषाय कम होगा, और जब तुम्हारा कषाय कलह कम होगा तो उस समय आपको शांति को बुलाने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक तुम्हारे घर में शांति आ जाएगी, कलह नहीं होगा। और जब तुम्हारे में ये गुण प्राप्त होंगे, प्रकट होंगे, तब तुम जो भी साधना करेंगे वो सही दिशा में चलेगी। तुम्हारे को जानबूझ के भाव सामायिक में जाने की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिक तुम भाव सामायिक में जाएंगे। इसीलिए पहले जो भी इसमें वर्णन आया है वो क्या किया है, 1 महीने की, 15 दिन की, 2 महीने की, 4 महीने की दीक्षा पर्याय पालन किया, और 1 महीने की, 15 दिन के IC सेलेक्ट लेके वो मुक्त हो गए। आज हम 15-15, 20-20 वर्ष की साधना पालते हैं, फिर हमारे को यहाँ पर गुस्सा आना चाहिए कि हम मुक्त क्यों नहीं होते, क्योंकि हम जो भी क्रिया कर रहे हैं ना, हमारे को वो क्रिया दिखती है लेकिन वो सही ढंग की क्रिया नहीं हो रही, इसलिए हमारी जो भी साधना है ना वो सही दिशा में नहीं चलती। जैसा श्रीपाल चारित्र में आता है, वो भाई कोई साधना करता है लोहे का सोना बनाने का, लेकिन वो सफल नहीं होता, लेकिन उसके बाजू में श्रीपाल खड़ा होता है और उसको मंत्र बोलने को बोलता है। उस समय श्रीपाल उसको कुछ देता है क्या, कुछ नहीं, वो सिर्फ इतना ही बोलता है कि मैं यहाँ रुका हूँ ना, तू अब मंत्र बोल।
अब उसका ध्यान कहाँ पर है? सिर्फ मंत्र की तरफ है। उसके दिमाग में जो आजू बाजू के भाव है ना, वो दूर हो गए तो उसका मंत्र सफल हो गया। वैसा ही हमारे आजू बाजू के जो विचार कषाय जो है, दूषित वातावरण, वो एक बार दूर हो गया, एक बार शुभ कर्म आना चालू हो गया ना, फिर अशुभ कर्म जल्दी नहीं आते। इसलिए पहले अपना यहाँ पर तीसरे वर्ग का पहला अध्ययन पूर्ण हो गया, और दूसरे अध्ययन में भी ना 6 भाइयों का वर्णन है। इसमें कोई ज़्यादा विशेष चिंतन करने की कोई आवश्यकता होंगी भी गुरु भगवंतों के हिसाब से, लेकिन मेरे दृष्टि में नहीं आता है। इसलिए यहाँ पर ये दूसरा वर्ग पूरा हो गया ऐसा समझ लिए। अब तीसरा वर्ग, छठे वर्ग का, ये पहले दूसरे वर्ग में 6 और पहले में ये ऐसे 7 वर्ग पूर्ण हो गए। और अब इसमें आगे का जो आता है, आगे का वर्ण सारंग कुमार का आता है। अब यह भी भगवान के पास जाकर उनके पास भी दीक्षा लेके वो भी सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। अभी तक जो भी साधक हुए ना, भगवान के पास गए, थोड़ा सुने, कुछ दिन, महीनों, 2 महीने, 4 महीने उन्होंने साधना की और साधना करके वो मुक्त हो गए, क्योंकि वो कषाय रहित हो गए पहले। अब उसके बाद में आगे का जो अध्ययन आता है, 8वां अध्याय, उसकी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक शब्द आया है, जैनम बनते उखियो। इसका मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ पर तीसरे ये इस वर्ग के अंदर 6 सयोदर भाई का वर्णन है। अब इनकी शुरुआत ही कहाँ से हुई है? प्रभु के पास जाकर सीधा ही दीक्षा। तो ऊपर उन्होंने 2 शब्द बोले, जैनम बनते उक्के वो, यानी इसका मतलब क्या है? इसका प्रभाव जो है वो पूर्वानुसार, यानी इसका मतलब क्या हो गया? जो पहले तुमने अध्ययन का श्रवण किया, चिंतन मनन किया, वैसा ही ये 6 भाई, उनका भी बालपन और युवापन यानी जो स्कूल का समय है वो उन्होंने पूर्ण किया है। क्योंकि उन्होंने वो पूर्ण करने के पश्चात वो शादी करने के बजाय वो दीक्षित हो गए। अब वो दीक्षित कैसे हो गए? उन्होंने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि उस समय उन्होंने अपने माता पिता को ये समझाया होगा, क्योंकि ये 6 भाई कैसे थे, एक विचार के, उनका जो भी क्रिया करने की है ना, ये मिलकर करने की वजह से उनके जो है, भले ही उनके शरीर अलग अलग होंगे, लेकिन उनका एक ही मन था, कोई भी निर्णय लेने का तो सब साथ में लेते थे। तो इससे उन्होंने अपने माता पिता को बोल के उन्होंने कहा, अरिष्टनेमी भगवान के पास दीक्षा ली। अब उनका शरीर यहाँ पर कैसा दिया है? समान दिया है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि 6 भाई है, 6 भाई में 1-1 वर्ष का भी अंतर करे तो उनके शरीर के अंदर कुछ न कुछ फर्क दिखना चाहिए ना। यहाँ पर कैसा दिया है कि वो दिखने में एक जैसे ही है। तो फिर ऐसा ये फर्क कहाँ हो रहा है? ये फर्क यहाँ हो रहा है कि उस समय आदमी की आयु कैसी होती थी? कहीं बोले तो 200, 500, 600, 1000 ऐसा वर्ष की आयु होती थी उनकी। तो इसलिए उनमें जो फर्क है ना, वो समझ में नहीं आता था। फर्क रहा भी तो समझ में नहीं आता था, इसलिए वो दिखने में सरीके दिखते थे। ऐसे 6 भाई का वर्णन इसके अंदर आया है। तो इस वर्ग का अपन विशेष रूप से चिंतन अपन कल के इसमें करेंगे। अभी तक पीछे का अवलोकन ये करेंगे कि हमारे को जो भी क्रिया करने की है वो कैसा करना पड़ेगा, कि जिसके
10-20 साल से सामायिक वगैरह कर रहे हैं ना, उसकी सामायिक प्रतिक्रमण ये हो जाना चाहिए, करना नहीं। करना 1 साल 2 साल का होगा तो उसने करना, लेकिन हमारा चिंतन ऐसा चलना चाहिए, हमारा शास्त्र पठन ऐसा होना चाहिए कि वो ऑटोमेटिक होते जाना। श्वास हम ले रहे क्या? नहीं ले रहे, लेकिन ले रहे भी है, लेकिन हमारे को उसका ज्ञान हो रहा है क्या? वो ऑटोमेटिक हो रहा है। वैसी हमारी साधना ही ऐसी ऑटोमेटिक होना चाहिए। समय को देखते हुए जो भी गलत होगा वो मेरा अज्ञान समझ लीजिए, और जो भी सही होगा वो प्रभु कृपा समझ के मैं पूर्ण विराम लेता हूँ। ओम शांति।